पवित्र बाइबल जीवन देने वाली पुस्तक हिंदी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे वीडियो प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकॉन भी दबाएं। आज का पवित्र बाइबल पाठ दूसरा राजाओं के पुस्तक अध्याय 19। राजा का यशायाह से सलाह मांगना। जब हिजकिय्याह राजा ने यह सुना तब वो अपने वस्त्र फाड़ टाट ओढ़कर यहोवा के भवन में गया। उसने एलियाकीम को जो राजघराने के काम पर था और शebना मंत्री को और याजकों के पुरनियों को जो सब टाट उड़े हुए थे, आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यद्वक्ता के पास भेज दिया। उन्होंने उससे कहा, हिजकिय्याह यों कहता है, आज का दिन संकट और भर्त्सना और निंदा का दिन है। बच्चों के जन्म का समय तो हुआ, पर झज्झा को जन्म देने का भल ना रहा। कदाचित तेरा परमेश्वर यहोवा रबशाके की सब बातें सुने, जिसे उसके स्वामी अशूर के राजा ने जीवते परमेश्वर की निंदा करने को भेजा है। और जो बातें तेरे परमेश्वर यहोवा ने सुनी हैं उन्हें ढांटे। इसलिए तू इन बचे हुओं के लिए जो रह गए हैं प्रार्थना कर। जब हिजकिय्याह राजा के कर्मचारी यशायाह के पास आए तब यशायाह ने उनसे कहा, अपने स्वामी से कहो, यहोवा यों कहता है कि जो वचन तूने सुने हैं जिनके द्वारा अशूर के राजा के जनों ने मेरी निंदा की है, उनके कारण मत डर। सुन, मैं उसके मन को प्रेरित करूंगा कि वह कुछ समाचार सुनकर अपने देश को लौट जाए, और मैं उसको उसी के देश में तलवार से मरवा डालूंगा। अशूरियों की धमकी। तब रबशाके ने लौटकर अशूर के राजा को लिब्ना नगर से युद्ध करते पाया, क्योंकि उसने सुना था कि वो लाकीश के पास से उठ गया है। जब उसने कूश के राजा तिरहाका के विषय यह सुना, वो मुझसे लड़ने को निकला है, तब उसने हिजकिय्याह के पास दूतों को यह कहकर भेजा, तुम यहूदा के राजा हिजकिय्याह से यो कहना, तेरा परमेश्वर जिसका तू भरोसा करता है, यह कहकर तुझे धोखा ना देने पाए कि यरूशलेम अशूर के राजा के वश में ना पड़ेगा। देख, तूने तो सुना है कि अशूर के राजाओं ने सब देशों से कैसा व्यवहार किया है और उनका सत्यानाश कर दिया है। फिर क्या तू बचेगा? गोजान और हारान और रेसेप और तलस्सार में रहने वाले एदेनी जिन जातियों को मेरे पुरखाओं ने नष्ट किया, क्या उनमें से किसी जाति के देवताओं ने उनको बचा लिया? हमात का राजा और अर्पाद का राजा और सपवैम नगर का राजा और हेना और हिव्वा के राजा, ये सब कहाँ रहे? इस पत्री को हिजकिय्याह ने दूतों के हाथ से लेकर पढ़ा। तब यहोवा के भवन में जाकर उसको यहोवा के सामने फैला दिया। तब हिजकिय्याह ने यहोवा से यह प्रार्थना की, हे इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, हे करूबों पर विराजने वाले, पृथ्वी के सब राज्य के ऊपर केवल तू ही परमेश्वर है। आकाश और पृथ्वी को तू ही ने बनाया है। हे यहोवा, कान लगाकर सुन। हे यहोवा, आंख खोलकर देख
और सेनारीब के वचनों को सुन ले, जो उसने जीवित परमेश्वर की निंदा करने को कहला भेजे हैं। हे यहोवा, सच तो है कि अशूर के राजाओं ने जातियों को और उनके देशों को उजाड़ा है और उनके देवताओं को आग में झोंका है, क्योंकि वे ईश्वर न थे। वे मनुष्यों के बनाए हुए काठ और पत्थर ही के थे, इस कारण वे उनका नाश कर सके। इसलिए अब है हमारे परमेश्वर यहोवा, तू हमें उसके हाथ से बचा कि पृथ्वी के राज्य के लोग जान लें कि केवल तू ही यहोवा है। राजा के लिए यशायाह का संदेश। तब आमोस के पुत्र यशायाह ने हिजकिय्याह के पास यह कहला भेजा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, जो प्रार्थना तूने अशूर के राजा सन्हेरीब के विषय मुझसे की, उसे मैंने सुना है। उसके विषय में यहोवा ने यह वचन कहा है, सिय्योन की कुमारी कन्या तुझे तुच्छ जानती और तुझे टट्टों में उड़ाती है। यरूशलेम की पुत्री तुझ पर सिर हिलाती है। तूने जो नामधराई और निंदा की है वो किसकी है? और तूने जो बड़ा भोल भोला और घमंड किया है वो किसके विरुद्ध किया है? इज़राइल के पवित्र के विरुद्ध तूने किया है। अपने दूतों के द्वारा तूने प्रभु की निंदा करके कहा है कि बहुत से रथ लेकर मैं पर्वतों की चोटियों पर वरन लबानोन के बीच तक चढ़ आया हूँ, और मैं उसके ऊंचे ऊंचे देवदारों और अच्छे अच्छे सनोवरों को काट डालूंगा, और उनमें जो सबसे ऊंचा ठिकने का स्थान होगा उसमें और उसके वन की फलदायी भारियों में प्रवेश करूंगा। मैंने तो खुदवाकर परदेश का पानी पिया और मिस्र की नहरों में पांव धरते ही उन्हें सुखा डालूंगा। क्या तूने नहीं सुना कि प्राचीन काल से मैंने यही ठहराया और अगले दिनों से इसकी तैयारी की थी? उन्हें अब मैंने पूरा भी किया है कि तू गढ़ वाले नगरों को खंडहर कर दे। इसी कारण उनके रहने वालों का बल घट गया, वे विस्मित और लज्जित हुए। वे मैदान के छोटे छोटे पेड़ों और हरी घास और छत पर की घास और ऐसे अनाज के समान हो गए जो बढ़ने से पहले सूख जाता है। मैं तो तेरा बहेटा रहना और कूच करना और लौट आना जानता हूँ, और यह भी कि तू मुझ पर अपना क्रोध भड़कता है। इस कारण कि तू मुझ पर अपना क्रोध भड़काता है और तेरे अभिमान की बातें मेरे कानों में पड़ी है, मैं तेरी नाक में अपनी नकेल डालकर और तेरी मुंह में अपना लगाम लगाकर जिस मार्ग से तू आया है उसी से तुझे लौटा दूंगा। और तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि इस वर्ष तो तुम उसे खाओगे जो आपसे आप उगे, और दूसरे वर्ष उसे जो उत्पन्न हो वो खाओगे, और तीसरे वर्ष बीज बोने और उसे लवने पाओगे, और धाग की बारियां लगाने और उनका फल खाने पाओगे। और यहोवा के घराने के बचे हुए लोग फिर जड़ पकड़ेंगे और फलेंगे भी, क्योंकि यरूशलेम में से बचे हुए और सिय्योन पर्वत के भागे हुए लोग निकलेंगे। यहोवा यह काम अपनी जलन के कारण करेगा। इसलिए यहोवा अशूर के राजा के विषय में यूँ कहता है कि वो इस नगर में प्रवेश करने वरन इस पर एक तीर भी मारने न पाएगा।
और न वो ढाल लेकर इसके सामने आने या इसके विरुद्ध धमधमा बनाने पाएगा। जिस मार्ग से वो आया उसी से वो लौट भी जाएगा और इस नगर में प्रवेश न करने पाएगा। यहोवा की यही वाणी है, और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करके इसे बचाऊंगा। उसी रात में क्या हुआ कि यहोवा के दूत ने निकलकर अशूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा। और भोर को जब लोग उठे तब देखा कि शव ही शव पड़े हैं। अब अशूर का राजा सन्हेरीब चल दिया और लौटकर निनवे में रहने लगा। वहाँ वो अपने देवता निस्रोक के मंदिर में दंडवत कर रहा था कि अदमेलेक और सरेसेर ने उसको तलवार से मारा और अरारात देश में भाग गए। तब उसका पुत्र यसरहदोन उसे स्थान पर राज्य करने लगा। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि कृपया आज का बाइबल पाठ को अध्ययन करें और जिन वचनों के द्वारा आप प्रभावित हुए उसे अपने कॉपी में लिखें और आज दिन भर इस वचनों को अपने जीवन में अभ्यास करें। परमेश्वर चाहता है कि आप उनके समान सिद्ध और पवित्र